अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसिया बानो और आप सबका खबर कश्मीर में खैर मकदम है। खबर कश्मीर के पेश करदा है डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियां। 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 812 नए केसेस, 6 अमवात। पीडीपी एक नए चैलेंज से गुजर रही है। लीडर किसी दबाव के बाइस पार्टी छोड़ने पर मजबूर, महबूबा मुफ्ती का बयान। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को दफनाने में मशगूल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान, कहा मरकजी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। इमाम साहब शोपियां में अस्करियत पसंदों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। श्रीनगर के जकोरा में 16 घंटे की तवील तलाशी मुहिम का इख्तिताम। मुल्क में कोविड केसेस का नया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 1,15,736 नए केसेस, 630 अमवात। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि जो लीडर हालिया अरसे में पार्टी छोड़कर जा चुके हैं वो किसी के दबाव या किसी और वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम उनके पार्टी छोड़कर जाने का जवाब कैसे दे सकते हैं? जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए। वो एक वक्त वजीर और एमएलए और राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, तब उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। पीडीपी उस वक्त जम्मू कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती का कहना रहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पीडीपी एक चैलेंज से गुजर रही है। वजह मैं क्या बताऊं, वजह तो वो लोग बेहतर कह सकते हैं आपको कि जब हमारी पार्टी सरकार में थी, जब उनको एमएलसी बनाया, राज्यसभा मेंबर बनाया, मिनिस्टर बनाया, तब सब कुछ ठीक ठाक था। आज पार्टी के ऊपर मुश्किलात आ रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारी पार्टी के लिए भी इस वक्त बड़ा चैलेंज है, बड़े मुश्किलात हैं। तो ऐसे वक्त में वो किस प्रेशर के तहत या क्यों, किस लालच के तहत वो जा रहे हैं, उसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? क्या रिस्पॉन्ड करें, उनकी किस बात का रिस्पॉन्ड करूँ, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूँ? ये कोई बात है? अब क्या कहूँ मैं, कहीं ना कहीं इनको दिल में कहीं ना कहीं गैर यकीनियत है, इनके दिल में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी जो है रूलर ये नहीं कहता है, कोई भी गवर्नर हो या दूसरा वो नहीं कहता है हर जगह झंडे लहराओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? कहीं ना कहीं इनको जो एहसास कमतरी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इख्तिलाफ राय रखना एक जुर्म बन गया है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी इनकी बात के साथ इख्तिलाफ करता है उसको जुर्म कंसिडर किया जाता है और रोज नए नए कानून लाके लोगों की जबान बंद नहीं करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने मरकजी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को दफनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज को दबाया जा रहा है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मरकजी सरकार की जम्मू कश्मीर के लिए नीयत ठीक नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरियत की रूह है। हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज दबाई जा रही है, ये रूह की आवाज दबाई जा रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। आदमी को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करे। इख्तिलाफ का रूह नीयत नहीं दे रहा है सर, क्या वजह है? हमारा अच्छा ही बुराई, इनकी नीयत ठीक नहीं है। बदकिस्मती से इनकी नीयत है, वो समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं आज, उस पे कल कोई बैठा था और आने वाले कल पे कोई और बैठा होगा। ये सियासत है, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं वो देश के हक में। ये नई बात है, 2.5 साल से तो यही हो रहा है। ये जो जमहूरियत है, इक़्तिदार ताकत सर चश्मा अवाम है और सरदारी अवाम का हक है। रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उस जमहूरियत की मिट्टी पलीत कर रहे हैं ये, और जमहूरियत को दफना रहे हैं जम्मू कश्मीर में।
और सारी दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई जमहूरियत का कत्ल है उसको दफनाया जा रहा है इन्हीं की वजह। श्रीनगर के इलाके जखुरा के गुलाब बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की रात से 16 घंटों का तवील कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जो आज चारशंबे को दोपहर में पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और क्यूएटी को इत्तला मिलने पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जिला पूंछ में खानगी स्कूल एसोसिएशन की जानिब से स्कूल्स को बंद किए जाने के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। आज वहीद अहमद बांडे की सरबराही में खानगी स्कूल एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कहा गया कि इंतखाबात की रैलियों में कोरोना नहीं है तो फिर स्कूलों में कोरोना कैसे फैलेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा करने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट का आर्डर आया है कि स्कूल को क्लोज कर दिया गया है, हम ये समझते हैं कि जो कोविड की वजह से पूरे विश्व में जो प्रॉब्लम आई है, हम ये समझते हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन जो हमें प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसको 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले वो ये कि गवर्नमेंट को पहले डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए थी कि अगर हम ऐसा कर लें तो आपकी क्या राय है, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की और एक लॉकडाउन का एक जैसे स्कूल खासकर स्पेशली मैं बात करूंगा कि उनको क्लोज करने का ये हुक्म दिया है। अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वो ये आ रही है कि इस वक्त हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। सभी स्कूल वाले, सो जितने भी आप प्रिंसिपल्स देख रहे हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के यहाँ लोग बैठे हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम सस्पेंशन में हैं, हमें कन्फ्यूजन हो गई है कि हमें ये भी पता चल रहा है कि हम इस वक्त एडमिशन करें और जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हमसे इस बात की श्योरिटी लेना चाहते हैं कि स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लोग हैं उनको रोजगार देंगे, तो जो हमारे पास 100, 150 एम्प्लॉइज यहाँ हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पेरेंट्स को भी क्लियर कर दीजिए, टीचर्स को भी क्लियर कर दीजिए, स्टेक होल्डर्स प्रिंसिपल सबको क्लियर कर दीजिए कि स्कूल नहीं लगेंगे। हम अपना कुछ काम कर रहे हैं और हम अपने स्टाफ को कहेंगे कि भाई स्कूल नहीं लगने वाले, लिहाजा आप साल की छुट्टी चले जाएं, हमारे पास पैसा नहीं। बाजीपुरा में अवाम ने सड़क की तामीर के लिए चंदा जमा करते हुए एक अनोखा कदम उठाया है और इस चंदे को इंतजामिया को 6 लाख रुपए का अतिया दिया गया है। मुकामी अवाम का कहना है कि इंतजामिया ने सड़क की तामीर के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए, जबकि उनकी दरखास्तों की जानिब भी तवज्जो नहीं दी गई। एक मुकामी फर्द जाबिर खान ने बताया कि उसने इंतजामिया को मुतअद्दिद बार इस मसले से आगाह किया, मगर उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। बाद में यहाँ के मुकामी अफराद ने ही सड़क की तामीर के लिए पैसे जमा किए और सड़क की तामीर के लिए राहें हमवार की।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आलूसा के इलाके में एक शेख मुकाम बाला पे हैं। यहाँ पे एक मौला है इन लोगों ने एक रोड बनाई करीबन 1 किलोमीटर अपनी लागत से बनाई। करीब 7 लाख इसमें खर्चे आए हैं। तो इन लोगों ने अपने मोहल्ले में पैसे जमा किए तभी ये रोड बनाई। इस हवाले से जानना चाहेंगे, इस यहाँ के जो लोकल है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहते हैं इस बारे में। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम जनाब जाहिद अली तुर्क है जनाब। तो मैं शेख मुकाम बाला से ताल्लुक़ रखता हूँ, पंचायत ए बिजलीपुराई से। तो हमने तकरीबन काफ़ी अरसे से इस जो लिंक हमारा घर तक जाने के लिए हमने मतलब मोहल्ले के लिए जो जा रहा था इसके लिए कोशिश की। इंशाल्लाह लास्ट पे हम कामयाब हो गए इस लिंक को लेने के लिए। तो इसमें कुछ बड़े मसाइल आ रहे थे, तकरीबन जिम्मेदारों की तरफ से वो इस रोड को न छोड़ने की बात कर रहे। तो फिर हमने उनको एक्सचेंज में ज़मीन का तबादला दे के तकरीबन हमारा खर्चा इस पर 7 लाख रुपए हुए। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोला, पंचायत ए से BDC DDC साहिबान से भी बात की। उन्होंने हमें इस चीज़ की मतलब एक तरह से यकीन दहानी की कि हम आपकी जो आप पहले अपना काम करें उसके बाद हम आपके लिए पूरी मदद फराम करेंगे। तो हम भी अब देख रहे हैं, उन्होंने हमें अप्रैल के महीने का बोल के रखा है कि हम आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक आपका ये मसला हम हल कर देंगे। सबसे ज्यादा हमें इसमें जरूरत है बंड की, ड्रेनेज सिस्टम है और सबसे जरूरी इस पे रोड और कलवट जो लगने जरूरी है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है सभी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा ये जो गरीब गुरबात का जो मसला है इसको हल। गवर्नमेंट ने कोई मदद हमारी नहीं की। हमारी तो मेन रोड का ये हालत, लिंकों की तो बात नहीं है। हमने आज तक जो भी लिंक निकाले अपनी लागत से निकाले, चाहे ये हमारा एक लिंक जा रहा है ये भी हमने अपनी लागत से निकाला। हमारी ये दरखास्त है गवर्नमेंट से कि सबसे पहले हमारी मेन रोड का ख्याल किया जाए, कम से कम हमें मैकडमाइज करके नहीं करें, हमें इस रोड पे मुकम्मल मैकडम और अच्छी तरह से इसको बना के दो ताकि हम भी अपनी जिंदगी गुजार सकें अच्छी तरह से। इन लोगों का कहना है हमने जो भी लिंक रोड बनाए वो अपनी लागत से बनाए। यहाँ पे जो मेन रोड है उसको वो भी खस्ता हाल है। तो इन लोगों की डिमांड है यही मैकडमाइज होना चाहिए और इससे इन लोगों का फायदा हो जाएगा। 4TV के लिए मैं अब्दुल कयूम बांडीपुरा से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 812 कोविड के नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि 6 अमवात की तस्दीक की गई है। 1 अप्रैल से आज जम्मू कश्मीर में 2052 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 37% मामला सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर के बताए गए हैं। मुल्क में कोविड का तशवीशनाक नया रिकॉर्ड देखा जा रहा है। आज मुल्क भर में 1,15,736 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 630 अमवात की तस्दीक की गई है। सूरत हाल संगीन होती जा रही है। जुमला केसेस की तादाद 1,28,01,785 हो गई है। सेहतमंद मरीजों की तादाद 1,17,92,135 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस 8,43,477 बताए गए हैं और जुमला अमवात 1,67,177 बताई गई है। मुल्क में अब तक 8,70,77,474 टीके दिए जा चुके हैं। ICMR के मुताबिक 25,14,39,598 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज 12,08,329 टीके दिए गए और इस दौरान मध्य प्रदेश की हुकूमत ने कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में छत्तीसगढ़ के लिए बस खिदमात को बंद करने का ऐलान किया है। 15 अप्रैल तक ये पाबंदी आयद रहेगी। एक तरफ किसान ये कह रहे हैं कि हम पर कोविड फैलाने का इल्जाम आयद किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की रैलियों में कवायद की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान आज मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में ऐसे ही मनाजिर देखे गए, जहां योगी आदित्यनाथ इंतखाबी रैली के लिए आए थे और इसमें शुरका बगैर मास्क के और समाजी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए। दूसरी जानब मगरबी बंगाल के सिगनौर में मरकजी वजीर दाखिला का आज रोड शो मुनक्किद हुआ और इस रोड शो में कहीं भी कोविड के कवायद की पाबंदी नजर नहीं आई। गाड़ियों का काफिला और फिर अवाम का हुजूम देखा गया।
खुद वजीर दाखिला भी जिस गाड़ी में सवार थे वहां वो बगैर मास्क के नजर आए। कई कायदीन और तंजीमें बीजेपी की इन रैलियों पर सवाल उठा रही हैं कि एक तरफ अवाम को कोविड कवायद की पाबंदियों की नसीहत की जा रही है तो दूसरी जानिब इस तरह कवायद की खिलाफ वर्जी भी जारी है। शोपियां जिला के इमाम साहब इलाके में अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की है। अस्करियत पसंदों ने पुलिस नाका पार्टी सीआरपीएफ पर हमला किया। हमलावर मुकाम वाक़े से फरार हो गए। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। इस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला अब तक दस्तयाब नहीं हो पाई है। सरहामा बिजबहरा के मुकामी अवाम ने सड़क की खस्ता हाली, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी के बाइस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया है। मुकामी अवाम का कहना था कि एक तरफ इलाके में सड़कें और बिजली की अदम दस्तियाबी से अवाम की हालत अबतर है तो दूसरी जानिब कचरे की अदम निकासी से बीमारियों के फैलने का खदशा बरकरार है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीएसवाई डिपार्टमेंट जो है वो अपने फेलियर पे है, क्योंकि 2014 से लेके अब तक जो सड़क उठी है सिरहामा वया वफजन से लेके बिजबहरा तक वो काफी खस्ता हाल है और ठेकेदारान हजरात मतलब चंद किलोमीटर करके बैठे हुए हैं। कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं। से जैसे वाबस्ता जैसे हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, जैसे कि हम इंसान ही नहीं है। तो क्या मैं ये कहूँगा कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबहरा जा रहा है, अगर हमारी माँ बहन यहाँ डिलीवरी को लेके अगर मैं ऐसी बात करूं, अगर डिलीवरी की का मसला हो, मुझे लग रहा है कि ऐसी सड़कों की हालत है कि रास्ते में ही उसकी मतलब या तो डेथ हो सकती है या डिलीवरी हो सकती है। तो ये एक मसला। डीसी साहब को कोई डीसी अनंतनाग से गुजारिश करना चाहता हूं कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे सिरहामा बिजबहरा रोड, सिरहामा श्री गुफारा रोड, सिरहामा मरहमा रोड, जितने भी रोड हमारे हैं इनकी तरफ नजरसानी करे। इसके साथ साथ हमारे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको हम लेके काफी परेशान हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है डीसी साहब से और आला हुकाम से कि हमारे इन मसलात पे नजरसानी की जाए और हमें इन मुश्किलात का सामना बार बार ना करना पड़े। शुक्रिया। कोलीनाड के लिंक रोड की खस्ता हाली से मुकामी अवाम परेशान हाल है। कोलीनाड लामनेर लिंक रोड 3 साल से खराब हो चुकी है। इसकी दुरुस्तगी के लिए इंतजामिया को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इस रोड की खस्ता हाली दुरुस्त न हो सकी। अब ये कीचड़ आलूद इंतहाई खराब हालत में परेशानी का बाइस बन रही है। हमारा रोड खस्ते हाल, हमारा रोड खस्ते हाल, हमारा रोड खस्ते हाल। साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए और हमारे इस बिछड़े हुए गांव में हमारे इस स्कूल के पास आए और हमारी मांग आला हुकाम तक पहुँचाने की इंशाल्लाह उम्मीद है कोशिश करेंगे। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं गांव कोलीनाड में रहता हूँ। हमारा यहाँ एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, बच्चों का अच्छा खासा रोल है और 3 टीचर्स हैं, एक फिजिकल टीचर है। 3 टीचर्स 8 क्लास को कैसे पढ़ा सकते हैं? बच्चों का भी अच्छा खासा रोल है। हम मुतलका डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। हम पिछले 3 साल से दफ्तरों के चक्कर काटते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मसले की तरफ गौर नहीं की जा रही है। हम आपके माध्यम से मुतलका डीसी साहब से, सीओ साहब से, जोनल एजुकेशन अफसर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे मसले को जल्द अज जल्द इसका अजाला किया जाए।
जिला पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत ने एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार और तमाम मुतालिका महकमा जात के अफसरान के हमरा पुंछ बाजार का दौरा किया। पुंछ में बाजार का दौरा किया गया है। उन्होंने बैंक सार्फिन और दिगर मुलाजमीन को भी मास्क लगाने की हिदायत दी और कोरोना से महफूज रहने की तदाबीर भी बतलाई। आज का जो प्रोग्राम है ये एक फेमिलराइजेशन प्रोग्राम है। मैं शहर के गलियों से और शहर के जो हालात हैं, शहर में जो मुद्दे हैं या जो समस्या हैं उनसे वाकिफ़ होना चाहता हूं, उनका जो है जायज़ा लेना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। सिटीजन्स भी मेरे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे साथ है। सभी ने मुझे जो जहां के इश्यूज़ हैं और जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया है। आपके माध्यम से जो है सभी पुंछ के निवासियों से अपील करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो प्रकोप है, जो कोविड का फैलना है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसमें हमारे पुंछ में भी जो आज की डेट में लगभग 30 लोग हैं जो एक्टिवली पॉजिटिव हैं और इसको देखते हुए हमने कुछ ऑर्डर्स भी इशू किए हैं और कुछ एडवाइजरीज भी इशू की हैं। रहना बहुत ज़रूरी है और डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को आप बताइए, हमारी मदद करिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमने जो है वैक्सीनेशन जो बढ़ा दी है और टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। एक जो स्ट्रेटजी है इसको कोविड के संकट को टालने की, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। अभी सरकार ने जो 45 साल प्लस के लोग जितने भी हैं उनका वैक्सीनेशन जो है अलो कर दिया है और उसके साथ साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी जो है वो वैक्सीनेशन बांडीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ की निकासी का काम तकरीबन 4 दिन कबल ही मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक ये रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल नहीं की गई है। बांडीपुरा गुरेज रोड के बंद होने की वजह से तोलील के इलाके में अवाम को ग़िज़ाई क़िल्लत और दिगर परेशानियों का सामना है। मुकामी अवाम ने इंतजामिया से बांडीपुरा गुरेज रोड की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दुकानदारों के पास सब कुछ खत्म हो गया है। ये हमारे सब्जी वाले हैं जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, जो स्टॉक था वो खत्म हो गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से कि यहाँ की गाड़ियाँ छोड़ दी जाए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी खाने के लिए है। आगे रोजे का महीने आने वाला है, उसमें कुछ भी हमारे अख्तियारों के लिए था कि यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। तो हमें हमारी ये बड़ी मोहब्बाना गुजारिश होगी डीसी साहब की जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ छोड़। गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे सामाने खत्म हो गई, दुकानों में कुछ भी नहीं है, तो रोड खोलने की जल्दी जल्दी कोशिश करें, क्योंकि हमारे को खाने के लिए यहाँ सामान वामान कुछ भी नहीं है। लोग हैं परेशान। पामपुर में पब्लिक दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की। आज पामपुर में मुनक़िद पब्लिक दरबार में डीडीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने इस प्रोग्राम की सदारत की। एसएसपी अवंतीपुरा, एडीसी अवंतीपुरा, डीडीसी मेंबर्स और दूसरे मुताल्लिक़ा ओहदेदार और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही इस प्रोग्राम में।
मेन मकसद जो है वो यही है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो फेस होता है वो जो है पब्लिक में जाए, सो दैट के ग्रीवांसीज यहाँ पे जितने भी हैं लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको किस तरीके से जो है वो हल किया जाए उन्हीं के डोर स्टेप के ऊपर। तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, जो ऑनरेबल एलजी साहब का एक मिशन है, जो उनकी डायरेक्शंस भी हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको बेसिक सर्विसेज जो है वो बहुत आसानी से हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरा इसमें मेरा मकसद जो है वो ये है कि किस तरीके से हम जहाँ पे जितनी भी डिमांड्स यहाँ पे आएंगे उनको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे, और प्रायोरिटाइज करने के बाद उसका एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स किया जाएगा, सो दैट के लोगों को टाइमली पता हो कि कितने टाइम में जो है हमारा काम जो है वो पूरा होगा। मसाइल हल होने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे बहुत सारे मसले होते हैं जो एकदम अर्जेंट होते हैं, जिनको जो है वो वक्तन फौरी तौर पर हल किया जाता है, वैसे होते हैं। दूसरे मसले मसाइल हमारे ये होते हैं कि किस तरीके से किसी का अजाला महीने के अंदर होगा, किसी का 2 महीने के अंदर होगा। कुछ लॉन्ग टर्म अजाले होते हैं कि जैसे बहुत बड़ी रोड अगर कोई बनानी है, उसका डीपीआर बनाना है, उसका प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को भेजना, फिर सैंक्शन होना, वो सारी चीजें। लेकिन मैं आपको जो है वो आपके जरिए भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो बेसिक काम है, जो बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं, सहूलियात हैं, तो पूरे पामपुर के अंदर या पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर जो है उसको हम जो है वो भरपूर तरीके से जो है उनका अजाला करें। कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम SKUATK ने पौधों के ताल्लुक से एक शऊर बेदारी कैंप टाउन हॉल चाडोरा बडगाम में मुनक्किद किया। बेयर कॉर्प साइन लिमिटेड के इश्तिराक से इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस प्रोग्राम में बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से किसानों ने शिरकत की। जी, ये हमारा आज जो प्लांट क्लिनिकल कैंप यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम स्कॉस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है टाउन हॉल चाडोरा में। इसमें हमारा कोलैबोरेशन है बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड उनके साथ। तो हमने इसमें फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं इस बेल्ट के चाडोरा और इसके मुल्हिका जो विलेजेस हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, ऑर्चर्डिस्ट्स हैं, उनको बुलाया है आज के इस प्रोग्राम में। और स्कॉश के और केवी के बडगाम के साइंटिस्ट इसमें, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, फ्रूट साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं। तो हम इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि इस वक्त अब शुरू हो गया है, ऑलरेडी हमारा सीज़न है, पीक एक्टिविटी अब स्टार्ट हो रही है। फ्रूट जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, तो इसमें हम उनको एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि हम एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्शन हमारा जो एक टारगेट हमारा प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े, हमारी फ्रूट हॉर्टिकल्चर हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसके साथ साथ इसमें डिजीज़ मैनेजमेंट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी अब बहुत है, अलर्ट सिस्टम जो ये बायर क्रॉप साइंस का, इनका भी जो अलर्ट सिस्टम है डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है कॉस्ट कश्मीर की, जो हमारा स्प्रे शेड्यूल होता है, क्या वो वाकई तो हमारे जो ऑर्चर्डिस्ट हैं, फ्रूट ग्रोवर्स हैं, क्या उसको वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काकापुरा में एक स्कूल की इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। काकापुरा में वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ये आग मंगल और चारशंबा की दरमियानी शब नमूदार हुई और देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर काकापुरा गुलाम रसूल मागरे ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम इमारत पूरी तरह से खाकस्तर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में मौजूद जरूरी असनाद मौजूदाती तौर पर बच गए हैं, लेकिन स्कूल की इमारत के साथ साथ यहाँ मौजूद साजो सामान पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आग लगना कैसे लग गया ये तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा जरिया अभी इंफॉर्मेशन हुई है पुलिस को, तो ये उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अब मैं ये इतना बताऊंगा कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। हाल ही में यहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ था, तो शायद हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा हुआ है। जहाँ तक बच्चों के सर्टिफिकेट, असनात वगैरह, जो एडमिशन रिकॉर्ड जो है, सुनने के मुताबिक एडमिशन रिकॉर्ड और एग्जामिनेशन रिकॉर्ड यहाँ का जो है वो बच गया है, क्योंकि हमारा जो जिस कमरे में एडमिशन और उसका थोड़ा बहुत पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है बाकी बिल्डिंग की तरह, वहाँ से वो रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड उस ऑफिस में था, यानी हेडमास्टर्स ऑफिस में जो रिकॉर्ड था वो बच गया है। उसमें सुनने के मुताबिक एडमिशन और एग्जामिनेशन वगैरह वो बच गया है।
तो यहाँ तक आपका कहते हो कि तखमीना लगा सकते हैं कि कितना होगा, यह अंदाज़ा करना इस वक्त नामुमकिन है। कबल इस वक्त होगा, कितना नुकसान हो गया ये कबल इस वक्त होगा। पार्लियामेंट मेंबरान जस्टिस हुसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लीडरों ने बाबा ऋषि में आग हादसे में हुए नुकसानात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि यहां आग सानिहा में 28 दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गई थीं। उन्होंने मुतासरीन के मसाइल भी सुने और उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो उनकी बाज़ाबातकारी के लिए सरकारी महकमे को मुतला करेंगे। उन्होंने बाद में ज़ियारत गाह पर भी हाजिरी दी। खराश हुआ, ये तो टोटली जो मार्केट था बिल्कुल आग की नज़र हो गया है। और जो मुकामी इंतज़ामिया है, तहसीलदार साहब हैं, डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब मौके पे आए हैं, जैसी शहादत यहाँ इन्होंने दी वो भी कागजी कार्रवाई तैयार कर रहे होंगे। इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, बैज़ाबादकारी जिसको है उसमें सूरत लाने के लिए मैं मेंबर पार्लियामेंट साहिबान से गुजारिश मैंने की कि वो आला हुकाम से ये बात उठाएं। फिर इसका जो फौरी जो है डिज़ास्टर है, ये एक आफत है। आग जो है, आग की वजह से डिज़ास्टर जो हो, डिज़ास्टर का एक फ़ंड होता है स्टेट के पास। हमारी गुजारिश होगी कि डिज़ास्टर फंड में से रिलीफ दिए इनको, टाइड ओवर करने के लिए, ये मुश्किलात से निपटने के लिए। एक वो पहलू है। दूसरा पहलू है इनको परमानेंट, इनको टेम्पररी रिहेबिलिटेशन करने के लिए अगर मुमकिन हो सके, ताकि अपना कारोबार किसी तरीके से चला सकें। ये सीज़न जो है 2021-2022 का वो ज़ाया ना हो। फिर है लॉन्ग टर्म, जैसे हसनैन साहब ने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक जामे मंसूबे के तहत, एक बराबर डिज़ाइन के तहत ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिर से बनाना, ये सरकार पे हम जोर डालेंगे। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में पुलिस ने मंशियात की एक बड़ी मिकदार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक एक गहरे गड्ढे में ये मंशियात रखी गई थी। तलाशी मुहिम के बाद पुलिस ने इसको जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 के नाम लतीफ़ अहमद शाह, आज़ाद अहमद शाह बताए गए हैं और ये दोनों नंबल के रिहायशी बताए गए हैं। इसी के चलते कल हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे हैं हमारे एरिया में। हमने एक नाके पे 2 लोग इनिशियली गिरफ्तार किए, जिनकी पोजीशन से हमने कुछ ड्रग्स रिकवर किए। उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद उनकी कटिंग से ये पता चला कि एक ड्रग डीलर है तुर्गन का, जो ये कारोबार करता है। तो हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब दिखे, हम लोग किए। तो वहाँ पर हमने उसके सहन से एक अंडरग्राउंड हाइट उसने बना रखी थी, जहाँ से हमने 15 बॉटल्स ऑफ कोडिंग फॉस्फेट रिकवर किया। इसके चलते हमने केस FIR रजिस्टर किया, तफ्तीश जारी है। आगे की आपको डिटेल्स अभी तक हमने 3 लोग अरेस्ट किए। अगर कोई मजीद भी होगा तो वो भी अरेस्ट। एक और अचीवमेंट है, काफ़ी सारे अचीवमेंट से एक और अचीवमेंट ये थी। एक अच्छा झटका लगा ड्रग्स के रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उनको। सर तो हमें आज तक भी कोऑपरेशन रहा है, तो आगे भी शिकारी महला के गांव कुपवारा को रेड जोन करार दिया गया है। मुकामी अवाम ने बताया कि यहां पर कोविड के मुस्बित केसेस सामने आए हैं। अवाम का यह भी कहना है कि इंतजामिया उन इलाकों को रेड जोन करार नहीं दे रही है जहां केसेस मंजर आम पर आए हैं। अवाम ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि शिकारी मोहल्ला में मुस्बित केसेस सामने नहीं आए हैं। हमारे पिछले दिनों ये शुरू हुआ जब हम एक स्कूल की गांव स्कूल में हम सैम्पलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक पेशेंट एक पॉजिटिव आया। तो उसी दौरान हमें और भी उनके फैमिली मेंबर्स भी पॉजिटिव आए। तो ये कीगाम की बात अगर करें, कीगाम में शिकारी मोहल्ला है, वहाँ पे हमें पॉजिटिव 10 आए टोटल, तो उसको हमने रेड जोन करार दिया। उस मोहल्ले की पॉपुलेशन 400 है। उस 400 में से हमने तकरीबन 400 की 399 400 की हमने सैम्पलिंग कर दी, तो 10 है पॉजिटिव। उसके बाद कल हमारे शिलूरा में एक तेली मोहल्ला है, वहाँ पे भी हमें 9 पॉजिटिव आए, तो उसको भी हमने रेड जोन बना दिया है। तो उनकी भी अब सैम्पलिंग चल रही है। बेसिकली ये जो रेड जोन बनता है उसमें क्या होता है कि हमारी 100% पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करनी होती है।
पुलवामा के कोयल पुलवामा में लोगों में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब मुकामी नदी में बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। रिहायशी इलाकों में और खेतों में पानी दाखिल हो गया, खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि छतरीपुरा पुलवामा में अगर पानी को दूसरे नाले की जानिब छोड़ दिया जाए तो इस इलाके का नुकसान बहुत कम हो सकता है। लोगों का कहना है कि बार बार जिला इंतजामिया को इस ताल्लुक से तवज्जो दिलाई गई मगर अब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। अवाम ने डीसी पुलवामा से फौरन इस मसले के हल की अपील की है। पुलवामा पत्मो 3 वरियों पे गुजारिश तम सात गवर्नर साहब तमिस करे गुजारिश पे नम DC साहब नई वनकस ब्या मगर नमो 3 वरियों पे हेक कहीं तवज्जो तुम कोयलस कुन तुम वो ये हाल ये कोयलस कुछ तावन पेमुत बस्ती तड़ावन तक मसल युत योत पीमत कि छतरपुर आब कटन बागी पे यह हेक गवर्नमेंटन ताकत कर आब चट सोन मुतालबा पूरा कर पंडन सहल मगर खाला जमीन तड़ावन तुम वुचान पाने योर तावन तो रात 2 घंटे रूद तुम वो योर कूत नुकसान गो बस्ती हिल तड़ावन फसल तड़ावन खसिल तड़ावन 3 वरियों पे वोत इंटरव्यू दिवान DC साहबस गई 2-3 फिर मगर तम दित कहीं तवज्जो वो बह गुजारिश करान मेहरबानी करान कि तहसीलदार साहबस यो गमित तम गौर कोर्मुत मगर यह DC साहब नौ आमुत बहुत सठा शुक्र गुजार कि अम वोनमुत मे नश साहब वन क्या मुतालबा बहुत सठा गुजारिश करान अमिल DC साहबस कि सानिस मसलस कर वनकस हल मुतालबा ये पार्टीशन आड़स करतन पार्टीशन यह आब त्रतन बगरित खास कर छतरपुर करतन पार्टीशन अंदर सुन कि दपान तुकन फिर सोरे तम तानी बाय तमन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिन्हें 1 हफ्ते कबल कोविड मुस्बित होने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर मजीद आराम करने की सलाह दी है। फारूक अब्दुल्ला घर में मजीद क्वारंटाइन करते हुए अपनी मुद्दत पूरी करेंगे वो। और फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के स्किम्स में 5 दिन के लिए भर्ती किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने आज एक ट्वीट करते हुए अपने वालिद के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की इत्तला दी है। पूंछ में जल शक्ति अभियान के तहत ब्लॉक साथरा की पंचायत में ग्राम सभा का एहतमाम किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE राजेंद्र शर्मा के बशमूल सुप्रिंटेंडेंट और एक इंजीनियर PN गुप्ता, मुकामी सरपंच खालिद इकबाल और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम को पानी की अहमियत और बारिश के पानी को जमा करने के इस हवाले से अवाम में शऊर बेदार किया गया और इसके अलावा बारिश के पानी के लिए एक नए तालाब का इफ्तिताह भी अंजाम दिया गया। ऑफ इंडिया का अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो पॉलिसियां बनाई, जो ग्रास रूट पे लोगों को जो इसका फायदा मिला है, और जहां तक जल जीवन मिशन का प्रोग्राम था और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो थी, पानी को किस तरीके से सफाई का ख्याल रखना है, जो हमारे हार्वेस्टिंग टैंक हैं, जो हमारे बहुत सारे पॉइंट जो पंचायतों के अंदर हैं, उस सिलसिले में आज हमारे एक्जिन साहब ने और SC साहब ने जो बताया, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं एक्जिन साहब को इसलिए मुबारक देता हूं कि ऐसे ऑफिसर जो हैं मैंने पहली बार देखे हैं कि जिन्होंने ग्रास रूट के ऊपर जाके और लोगों की बातें सुनी और बातें सुन के उसका अजाला करने की कोशिश की। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ग्राम सभाएं जो हैं क्रॉस डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है हर पंचायत में हो रही हैं। तो आज कैनू कॉलोनी में प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ है। सरपंच साहब ने हमें जहाँ इनवाइट किया था कि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जहाँ ही आए हैं, मेरे साथ SC साहब भी आए हैं। तो जल शक्ति अभियान का ये आज काफ़ी विस्तार से जहाँ चर्चा हुई है, पंचायत को हमने भी बताया कि क्या करना चाहिए जल शक्ति अभियान के तहत, बारिश के पानी को कैसे रोकना है, जहाँ के जो सोर्सेज हैं उनको कैसे उनका रख रखाव करना है, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, पानी का रख रखाव कैसे हो और इसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे हो, इसके लिए पंचायत को भी बताया है। और जहाँ पंचायत की ओर से जितने इनके मेम्बरान और मौजूद शहरी जो जहाँ मौजूद पंचायत के बाशिंदे जहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको भी इसकी जानकारी दी है। पानी में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उनका कैसे निपटारा होता है, उसके लिए भी मैंने इनको तफसीलन आज बताया। SC साहब भी यहाँ डिटेल में मैं फिर भी आप
डिप्टी स्पीकर और एनसी लीडर नजीर अहमद खान ने इंतजामिया से बांडीपुरा गुरेज का रास्ता खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख का रास्ता खोला जा चुका है, मगर बांडीपुरा गुरेज का रास्ता दोबारा शुरू होने की इत्तला अवाम को नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मुकामी अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। 5 महीने से लोग वहाँ खुश्क सब्जियां का इस्तेमाल करते हैं और राशन डंप जो जितना भी था उनका वो ख़त्म हो चुका है। अब माहशाम का महीने आने वाला है तो मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करूंगा, डीसी साहब से और बीकन अथॉरिटी से, कि अगर आप लोगों ने लद्दाख का रास्ता खोल दिया, लद्दाख को गाड़ी जा रही, क्या वजह है गुरेज का रास्ता अभी तक बंद पड़ा हुआ है और गुरेज में अलाउ नहीं किया जा रहा है गाड़ियों को। साथ साथ जितने भी पेशेंट यहाँ आए हैं या क्लास 4 के लिए जो एग्जाम। खबर कश्मीर के पेश करदा थे डाइबा प्लस और डी मार्क आर्थो। आइए वापस रुख करते हैं सुर्खियों का। 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 812 नए केसेस, 6 अमवात। पीडीपी एक नए चैलेंज से गुजर रही है। लीडर किसी के दबाव के बाइस पार्टी छोड़ने पर मजबूर, महबूबा मुफ्ती का बयान। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को दफनाने में मशगूल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान, कहा मरकजी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। इमाम साहब शोपियां में अस्करियत पसंदों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। श्रीनगर के जकोरा में 16 घंटे की तवील तलाशी मुहिम का इख्तिताम। मुल्क में कोविड केसेस का नया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 1,15,000 नए केसेस, 630 अमवात। नजर इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।